हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 18 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 17 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 17 देख लें। तो वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट होता क्या है? तो जब भी जेड को जो है हम लोग 1/Vm या फिर प्रेशर P के पावर सीरीज एक्सपेंशन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो जो इक्वेशन जनरेट होता है उसको वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। 1/Vm आपका हो गया, ये जो Vm है ये मोलर वॉल्यूम हो गया और P तो प्रेशर है ही। तो 1/Vm के पावर सीरीज का एक्सपेंशन, जैसे 1/Vm, 1/Vm स्क्वायर, 1/Vm क्यूब, इसका पावर है 1/Vm का पावर, और इस पूरे सीरीज के एक्सपेंशन के टर्म में यदि एक्सप्रेस करते हैं तो यही आपका वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है। जब भी जेड को 1/Vm के पावर सीरीज एक्सपेंशन या फिर प्रेशर के पावर सीरीज एक्सपेंशन में एक्सपेंड करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे जेड इक्वल टू होगा 1 प्लस B/Vm प्लस C/Vm स्क्वायर प्लस D/Vm क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से E/Vm की पावर 4, फिर ऐसे बढ़ाते जाइए और इन्फिनिट टर्म तक। तो ये आपका जेड को आप लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये कहां से आया तो ये हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में। जहां पे 1 जो है ये आपका फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट कहलाता है, तो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। बी जो है सेकंड वेरियल कोफिशिएंट कहलाता है, सिमिलरली सी थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, सिमिलरली डी जो है फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। ई जो है वो फिफ्थ वेरियल कोफिशिएंट कहलाएगा, जहां पे सेकंड वेरियल कोफिशिएंट बी का वैल्यू होता है b माइनस ए अपॉन आर टी। बी और ए ये तो वेंडरवाल कांस्टेंट है, वेंडरवाल इक्वेशन के टाइम बताए थे, यही होता है आपका सेकंड वेरियल कोफिशिएंट b माइनस ए अपॉन आर टी। अब ये सब कहां से आया है तो ये अभी देखेंगे जब वेंडरवाल इक्वेशन को वेरियल फॉर्म में लिखेंगे तब। उससे पहले ये पॉइंट ध्यान रखिए कि वेरियल कोफिशिएंट आर डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। वेरियल कोफिशिएंट जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो है देखते हैं कि ये आता कैसे है। 1 प्लस B/Vm C/Vm स्क्वायर प्लस D/Vm क्यूब, और उसमें से ये b का वैल्यू b माइनस ए अपॉन आर टी कैसे आया ये सब। तो उसके लिए पहले लिखते हैं वेंडरवाल इक्वेशन इन वेरियल फॉर्म। तो वेंडरवाल इक्वेशन क्या है तो ये है p प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से Vm अपॉन आर टी का वैल्यू निकालिए तो ये आ जाएगा Vm अपॉन Vm माइनस बी माइनस ए अपॉन Vm आर टी, और यही जेड होता है। तो जेड इक्वल टू Vm अपॉन आर टी इक्वल टू Vm अपॉन Vm माइनस बी माइनस ए अपॉन Vm आर टी। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये आएगा कैसे, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर इक्वल टू आर टी अपॉन Vm माइनस बी हो जाएगा। तो प्रेशर इक्वल टू होगा आर टी अपॉन Vm माइनस बी माइनस ए अपॉन Vm स्क्वायर। तो प्रेशर ये हो गया, तो P Vm अपॉन आर टी क्या होगा, तो Vm अपॉन आर टी इस तरफ मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर टी इंटू Vm अपॉन Vm माइनस बी इंटू आर टी, यहाँ Vm अपॉन आर टी यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ए अपॉन Vm स्क्वायर इंटू Vm अपॉन आर टी। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ Vm और यहाँ आर टी हो गया, तो एक Vm तो कट गया, यहाँ पे आर टी से आर टी कट गया, तो P Vm अपॉन आर टी आ गया Vm अपॉन Vm माइनस बी माइनस ए अपॉन Vm आर टी। अब जो है इसको लिख दीजिए इस तरह से 1 अपॉन 1 माइनस बी अपॉन Vm, यही तो है ये Vm अपॉन Vm माइनस बी माइनस ए अपॉन Vm आर टी। अब अगर आप लोग जीपी पढ़े हैं मैथ्स में, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ इन्फिनिट टर्म ऑफ ए जीपी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे आर जो है 0 से ग्रेटर देन आर बट लेस देन 1, मतलब 0 to 1 तक लाई करना चाहिए आर जो है, और ये कॉमन रेशियो कहलाता है। तो ये आप लोग
सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े होंगे जीपी के टाइम। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको बता दें, जीपी एक्चुअली में क्या होता है, जिसे एपी तो पढ़े होंगे क्लास 10th में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें ऐड होता है, जैसे आपके पास कोई नंबर है 5, तो इसमें मान लेते हैं 3 ऐड करते जाते हैं, तो 5 8 फिर 3 ऐड किए 11, फिर इस तरह से 3 ऐड करेंगे 14, इस तरह से जो nth टर्म बनेगा ये आपका एपी कहलाता है। और जीपी में ऐड होता, सॉरी मल्टीप्लाई होता है। जीपी में कोई नंबर आर जो है, आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे अगर आपके पास 1 है फर्स्ट टर्म, तो अगर इसमें आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म आर हो जाएगा, थर्ड टर्म आर स्क्वायर होगा, सिमिलरली आर क्यूब होगा। या फर्स्ट टर्म आप ए ले लीजिए तो ए आर हो जाएगा, सेकेंड टर्म ए इंटू आर। इसमें आर हमेशा मल्टीप्लाई होते जाएगा, यहाँ पे ऐड होते जा रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो ये आपका जीपी कहलाता है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से ए आर रेस्ट टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब जो है सभी टर्म का सम करना है, तो इसको जो है एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एस इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर क्यूब प्लस ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अगर इंफिनिटी टर्म है तो इस तरह से ऐड होते होते इन्फिनिट तक चला जाएगा। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो क्या करते हैं कि इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे को। तो जैसे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये पहले तो s था, इसका सम कुछ भी, इसका वैल्यू s आ रहा है। अब ये s क्या है पता नहीं है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r इंटू एस, इधर भी मल्टीप्लाई होगा तब ना दोनों बराबर होगा। तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। कहने का मतलब जो a था वो ए आर बन गया, जो ए आर था वो ए आर स्क्वायर, जो ए आर स्क्वायर था वो ए आर क्यूब, इस तरह से। अब लास्ट वाला इसको nth टर्म मानिए, इन्फिनिटी हटा दीजिए, तो ये ए आर की पावर n है, तो ये ए आर की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद होगा s माइनस आर एस लेफ्ट हैंड साइड में, और ये इधर हो जाएगा, ए आर से ए आर कट जाएगा जब सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट जाएगा, ए आर क्यूब से ए आर क्यूब कट जाएगा। इसी तरह से ए आर की पावर n प्लस 1 तक है, तो उससे पहला टर्म, इससे एक पहला टर्म होगा ए आर की पावर n, एक एक बढ़ते जा रहा है, तो ए आर की पावर n से ए आर की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ ए बचेगा, मतलब फर्स्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म बचेगा ए आर की पावर n प्लस 1, तो ए माइनस ए आर की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब जो है इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो s इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू दी पावर n प्लस 1। तो यहाँ से s इक्वल टू आता है a इंटू 1 माइनस आर रेस टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म कहलाता है और r जो है कॉमन रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो ये तो जनरल हुआ सम ऑफ n टर्म्स। अब अगर कॉमन रेशियो r जो है 0 से लेके 1 तक लाई करता है, तो क्या होगा कि r की पावर n प्लस 1, अगर इन्फिनिट टर्म का सम निकालना है तो उस केस में r की पावर n प्लस 1 जो है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n आपका इन्फिनिट टर्म है, मतलब सम ऑफ इन्फिनिट टर्म ऑफ ए जीपी निकालना, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, तो n बहुत ज्यादा है, मतलब इन्फिनिटी है, और r जो है 0 से लेके 1 तक लाई कर रहा है, मतलब 1/2 आप मान लीजिए या 1/3 या कुछ भी, 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा, तो 1/x होगा, 2 3 4 5 कुछ भी, तो इसका पावर इन्फिनिटी, तो ये एक्चुअली 1/2 की पावर इन्फिनिटी है ना, तो 1 को जब 2 की पावर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0 आएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा वैल्यू है। ये सब डिटेल में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर पढ़ा दिया गया तो वहां पे बता ही दिया गया होगा, नहीं तो वहां पे बता दिया जाएगा कि इसको 0 कर देते हैं। अगर 0 से लेके 1 तक कॉमन रेशियो लाई करता है तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म के लिए ये 0 हो जाता है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इसलिए a इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, तो ये a अपॉन 1 माइनस आर आता है सम ऑफ इन्फिनिट टर्म ऑफ ए जीपी, जहां पे r जो है कॉमन रेशियो है और a जो है फर्स्ट टर्म है। अब आप देखिए
ये जो यही तो एक्सप्रेशन लाए थे, यही तो है a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे a आपका फर्स्ट टर्म है और b अपॉन vm जो है ये आपका कॉमन रेशियो है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी का सम है। ये है आपका 1 प्लस बी अपॉन बी एम प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन बी एम क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। एस इक्वल टू यही तो है, अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर आपका है बी अपॉन वी एम फर्स्ट टर्म, इसमें बी अपॉन वी एम मल्टीप्लाई हुआ, फिर बी अपॉन वी एम मल्टीप्लाई हुआ, फिर बी अपॉन वी एम मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह से ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस तरह से बनता है। तो इसका एक्सपेंशन तो ये होगा, और साथ में माइनस ए अपॉन वी एम आर टी भी है, तो ये इंफिनिटी तक जाएगा माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। तो अब इसको यहां से देखिए, इसको तो लिख दिए 1 प्लस बी अपॉन वी एम बी स्क्वायर प्लस प्लस इंफिनिटी तक, फिर माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। अब अगर वी एम वाले टर्म को कंबाइन कर दें तो ये आपका बी माइनस ए अपॉन आर टी अपॉन वी एम हो जाएगा। वी एम यहाँ पे है और वी एम यहाँ पे है, तो 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी अपॉन बी एम प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन बी एम क्यूब, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा इन्फिनिट तक। तो वही चीज z इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी अपॉन वी एम प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन बी एम क्यूब, इस तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और इसी को हम लिखे हैं z इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन बी एम प्लस सी अपॉन बी एम स्क्वायर प्लस डी अपॉन बी एम क्यूब। मतलब इसमें हमको पता नहीं है कि सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है। तो ये और ये इक्वेशन तो सेम ही है, क्योंकि यही इक्वेशन तो जनरेट होता है 1 अपॉन वी एम के टर्म में। तो अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि b जो है सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट, ये आपका b माइनस ए अपॉन आर टी के इक्वल होगा। सिमिलरली थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट c बी स्क्वायर होगा, सिमिलरली बी क्यूब। इस तरह से कौन सा वेरिएबल कोफिशिएंट पूछ रहा है वो आप बता सकते हैं। इसी में जो है कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन है कि अंडर लो प्रेशर, तो लो प्रेशर के अंदर मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब Vm इंक्रीज रहता है तो हायर पावर ऑफ 1 बाई Vm को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हायर पावर ऑफ 1 बाई Vm लाइक 1 अपॉन Vm स्क्वायर 1 अपॉन Vm क्यूब, इस तरह से 1 अपॉन Vm की पावर 4, इस तरह से जो पावर होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं अंडर लो प्रेशर। तो लो प्रेशर के अंदर इसको जब नेग्लेक्ट करेंगे तो z इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी अपॉन वी एम। अब इसी में लो प्रेशर के कंडीशन में जब एट टेम्परेचर इक्वल टू ए अपॉन बी आर, मतलब जब टेम्परेचर ए अपॉन बी आर के इक्वल हो, तो उस केस में z का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। मतलब रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है लो प्रेशर कंडीशन में, अगर टेम्परेचर ए अपॉन बी आर के इक्वल हो तो। और इस टेम्परेचर को बॉयज टेम्परेचर कहते हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयज टेम्परेचर। तो बॉयज टेम्परेचर पे लो प्रेशर कंडीशन में रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, जहां पे z इक्वल टू 1 होता है। तो T इक्वल टू टी बी इक्वल टू ए अपॉन बी आर। टी बी बॉयज टेम्परेचर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बॉयज टेम्परेचर का वैल्यू ए अपॉन बी आर होता है किसी भी गैसेस के लिए। तो अब जो है आप ग्राफ बना सकते हैं z वर्सेस p का। तो जब भी टेम्परेचर जो है बॉयज टेम्परेचर से ज्यादा हो, तो उस केस में तो किसी भी प्रेशर रीजन में, मतलब लो प्रेशर रहे या हाई प्रेशर रहे, z हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा। अगर टेम्परेचर जो है बॉयज टेम्परेचर के इक्वल है, मतलब लो प्रेशर रीजन में तो z इक्वल टू 1 होगा, लेकिन हाई प्रेशर रीजन में तो किसी भी कंडीशन में z ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो जब टेम्परेचर बॉयज टेम्परेचर के इक्वल है तो उस केस में लो प्रेशर रीजन में तो
रियल गैस आइडियल गैस की तरह एक्ट करेगा, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाइएगा तो उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो जेड ग्रेटर देन 1, कुछ दूर के बाद प्रेशर आप इंक्रीज करते जाइएगा तो जेड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और जब टेम्परेचर बॉयज टेम्परेचर से कम है तो ये वाला ग्राफ पता ही है, जनरली ये हाइड्रोजन एंड हीलियम के अलावा जितना गैसेस है उसके लिए वैलिड होता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए लगभग जेड ग्रेटर देन 1 ही होता है, क्योंकि बॉयज टेम्परेचर बहुत ही कम होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम का। बॉयज टेम्परेचर बहुत ही कम है तो टेम्परेचर जनरली बॉयज टेम्परेचर से ज्यादा ही होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में, इसलिए उसका ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है। तो टेम्परेचर अगर बॉयज टेम्परेचर से कम है तो इस टाइप से ग्राफ। लो प्रेशर रीजन में जेड लेस देन 1 होता है, फिर कुछ देर के बाद जब प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो हाई प्रेशर रीजन में तो हर एक गैसेस का पॉजिटिव डेविएशन ही शो होता है, तो जेड ग्रेटर देन 1 फिर हो जाएगा आगे जाकर हाई प्रेशर रीजन में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।